नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे तारादत्त गैरोला और तोता कृष्ण गैरोला को। यहाँ पर मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इनकी रचनाएं आपसे अगर पूछी जाती हैं तो कई बार तारादत्त गैरोला और तोता कृष्ण गैरोला में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर कराने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से आज कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनकी जो सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तारादत्त जो गैरोला थे, उनका जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ये जिन लेखकों के बारे में हमें आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो उनके आप थोड़ा जन्म स्थान भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब देखो पेपर थोड़ा डीप बनने लग गए हैं। तो एक तरफ आपसे लेखकों के नाम या साहित्यकारों के नाम पूछे जाएंगे और दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है कि इनका जो जन्म स्थान है या इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ से ये संबंधित थे। तो आपसे इस तरह से मिलान करने के लिए आ सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा इनको भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें 1917 में राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं बहुत सारा मैटर यहाँ पे कलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। आपका एलटी का एग्ज़ाम जुलाई में प्रस्तावित है और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ें लेकर के आती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि मुझे इनके पूरा जीवन परिचय या पूरा जो भी है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन जहाँ से बनने की संभावना है, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे ली हैं। तो आप साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करते रहिए और इनको टॉपिकों को, जो ये लाइन्स हैं, जो पॉइंट हैं, आप उनको ज़रूर याद करिए। ठीक है, तो राय बहादुर की पदवी से इनको, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसको राय बहादुर की पदवी से विभूषित किया गया है। तो कौन है हमारे, आपको पता चल गया है, तारादत्त गैरोला जी हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी एक रचना है सदई गीत। बहुत ज़्यादा इसकी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत पूछे जाने की संभावना है इसकी, है ना। तो इसको याद रखिएगा। सदई गीत इनकी अति संवेदनशीलता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें दूर दराज ब्याई एक पहाड़ी युवती की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो इसका विषय भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। कई बार हो सकता है कुछ डीप आपसे अगर पूछना चाहे तो सदई गीत में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस तरह के क्या इसका विषय है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें एक क्या है, पहाड़ मतलब दूर दराज में ब्याई एक पहाड़ी जो युवती है, उसकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है कि किस तरह से वो अपने मायके नहीं जा पाती है, उसको बहुत याद करती है इस तरह से। तो उसकी संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, इसके बाद देखिए, इनकी संपादित पुस्तक है हिमालयन फोकलोर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इनका इस पुस्तक का इन्होंने संपादन किया था, हिमालयन फोकलोर। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हिमालयन फोकलोर जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन्होंने दादू दयाल के पदों का अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ दादू के नाम से किया था। ठीक है, जो दादू दयाल हुए ना भक्ति काल में, तो दादू दयाल के जो पद थे उनका अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया है, यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ दादू के नाम से किया है। ठीक, इन्होंने गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का भी संपादन किया है। गढ़वाली कविता संग्रह है एक, जिसका नाम है गढ़वाली कवितावली। तो इसका संपादन किसने किया है, तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तारादत्त गैरोला को हमने पढ़ा। चलिए अब पढ़ते हैं तोता कृष्ण गैरोला के बारे में जानते हैं। देखिए, नाम से बिल्कुल सेम लग रहा है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। तोता कृष्ण गैरोला अलग हैं और तारादत्त गैरोला
अलग हैं। देखिए इनका भी जन्म कहाँ पे इनका जो जन्म स्थान है वो भी कहाँ है, टिहरी घूम गांव में हुआ था 1896 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु हुई थी 1991 में। तो देखिए प्रसिद्ध रचनाएं इनकी एक ही रचना मुझे प्राप्त हुई है जहाँ तक मैंने सर्च किया था। तो प्रेमी पथिक जो है 7 खंडों में इनकी प्रकाशित हुई थी, बहुत फेमस रचना रही थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तोता, कृष्ण, गैरोला, तो इनकी क्या थी, प्रेमी पथिक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक है। अब मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। जो तोता एक पक्षी होता है ना, तो उसे सभी प्रेम करते हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो तोता है और तोता और प्रेमी, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो तोते को हर कोई प्रेम करता है, तो तोता क्या होता है, प्रेमी पंछी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे तोता कृष्ण जो गैरोला हैं जिनके नाम में तोता लगा हुआ है, उनकी रचना कौन सी है, प्रेमी पथिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि याद करने की एक ट्रिक बताई है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन वाली वैसी कोई बात है नहीं। और इन्होंने ये क्या थे, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे, यानी कि पद्य जो है सबसे पहले इन्होंने गढ़वाली में लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपके पास है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और कोई डाउट आपके मन में है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हो, कौन सा टॉपिक है जो आपको कहीं मिल नहीं रहा है, या कौन सा टॉपिक है जो आपको टफ़ लगता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत या व्याकरण के अंतर्गत, वो भी मैं आपकी डाउट उस पर भी मनन करूँगी, उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, इसे आप ज़रूर याद रखिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करते रहें। चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।